नमस्कार दोस्तों। तो ओलंपिक्स 2024 से भारत के लिए कई सारी बुरी खबरें पिछले 2-3 दिनों में आई हैं और सबसे ज़्यादा बुरी खबर आज आई है जहां पर रेसलर विनेश फोगाट जो कि भारत की नंबर 1 रेसलर हैं इस टाइम पर, वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 से। और जिस तरीके से वो उन्होंने कल का अपना बाउट लड़ा था जहां पर उन्होंने वर्ल्ड की नंबर 1 रेसलर जापान की सुई सोसाकी को हराया था वहां पर, और कहा यह जा रहा था कि जब वो वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर को हरा सकती है तो वो निश्चित तौर पर इस बार गोल्ड मेडल लाएंगे, लेकिन विनेश फोगाट को यहां पर रेसलिंग कमेटी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। अब देखिए यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ओलंपिक्स 2024 में सबसे पहले तो हमारी जो उम्मीदें थी वो लक्ष्य सेन जी के साथ थी, जो बैडमिंटन के ज़बरदस्त खिलाड़ी, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेटली वो अपना मैच विक्टर एक्सेल्सन से हार जाते हैं। विक्टर एक्सेल्सन से मैच हारने के बाद फिर ब्रॉन्ज मेडल जो उनका राउंड हुआ था ब्रॉन्ज मेडल के लिए, वो भी मैच वो अनफॉर्चुनेटली हार जाते हैं। दूसरी बुरी खबर ये थी कि जो हमारी इंडियन हॉकी टीम है, वो इंडियन हॉकी टीम का कल जर्मनी के साथ में मैच था और वो मैच भी हम अनफॉर्चुनेटली हार गए और अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए हम लड़ रहे हैं। तो गोल्ड मेडल की जो हमारी उम्मीदें थी लक्ष्य सेन जी से भी, इंडियन हॉकी टीम से भी, वो दोनों उम्मीदें ख़त्म हो गई। लेकिन विनेश फोगाट जी से यहाँ पर बहुत उम्मीदें थी। जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियन के खिलाफ अपना बाउट लड़ा था और उनको हराया था उसमें, और उसके बाद आपने शायद वो वीडियोज़ भी देखे होंगे कि वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं बिकॉज उनको हरा पाना बहुत मुश्किल था, और लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया था विनेश फोगाट ने। तो उसके बाद से इंडियन डेलीगेशन और पूरे इंडियन फैंस का ऐसा मानना था कि इस बार रेसलिंग में हमारा गोल्ड मेडल निश्चित है। लेकिन अब खबरें आई कि विनेश फोगाट को आज सुबह जब उनका वेट नापा गया 50 किलोग्राम कैटेगरी के लिए, तो उस 50 किलोग्राम की कैटेगरी से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है ओलंपिक से, और आज ही उनका गोल्ड मेडल के लिए बाउट था और वो बाउट अब वो नहीं लड़ पाएंगी। तो जो पर्सन जिसके खिलाफ ये बाउट था वो गोल्ड मेडल ऑलरेडी जीत चुका है। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है, देखिए होता कैसे है, जो नियम क्या कहते हैं ओलंपिक्स के नियमों के अनुसार जो होता है कि सपोज आज मैच है, 2 दिन ये पूरे मैचेस चलते हैं ओलंपिक्स के, जो 50 किलोग्राम कैटेगरी के मैचेस हैं वो 2 दिन चलते हैं। इसमें सपोज आपका मैच है आज शाम को, तो आज सुबह आपका वेट नापा जाएगा। तो उस वेट में क्या होता है कि सपोज जैसे विनेश फोगाट जी जो हैं वो 50 किलोग्राम कैटेगरी में लड़ती थी, तो 50 किलोग्राम कैटेगरी में अगर आप लड़ रहे हो तो आपका वेट जो है वो 50 किलोग्राम कैटेगरी से 1 भी ग्राम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 भी ग्राम अगर ज़्यादा होगा तो ओलंपिक्स कमेटी उस केस में क्या करती है, अपने नियमों के अनुसार कि जो भी वो रेसलर होता है उसको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर देती है और वो आगे चल करके कोई भी बाउट नहीं लड़ पाते हैं। अब 2 दिन का ये पूरा 50 किलोग्राम कैटेगरी के मैचेस होते हैं, तो इन दोनों दिन में आपको 50 केजीज के अंडर में ही रहना है। तो जब विनेश फोगाट जी का आज सुबह जब वेट नापा गया तो वो थोड़ा 100 ग्राम्स जो है वो वेट ज़्यादा निकल गया, जिसकी वजह से उनको अभी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इंडियन डेलीगेशन ने ओलंपिक्स कमेटी से इसमें टाइम भी मांगा कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए हमारे रेसलर को, वो अब कुछ जॉगिंग वगैरह करके अपना वेट जो है वो कैटेगरी के अंडर में आ जाएंगी। 100 ग्राम ज़्यादा नहीं होता है, हम कम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ओलंपिक्स कमेटी ने इंडियन डेलीगेशन को टाइम नहीं दिया, जिसके बाद विनेश फोगाट को इस पूरे राउंड से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और अपना वो जो गोल्ड मेडल का राउंड था उसको नहीं खेल पाएंगी। और इस पूरे मैच में मतलब इस 50 किलोग्राम कैटेगरी में सिर्फ एक गोल्ड मेडल मिलेगा जो पर्सन जिससे फाइनल होने वाला था विनेश फोगाट जी का, और ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिल्वर मेडल होगा ही नहीं, क्योंकि विनेश फोगाट अगर हार भी जाती हैं अपना जो मैच था फाइनल तो वो सिल्वर मेडल तो लेकर के ही आती, लेकिन अब यहाँ पर सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा बिकॉज उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब देखिए रूल्स क्या कहते हैं कि 2 दिन का, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 दिन के पूरे ये राउंड्स होते हैं 50 किलोग्राम कैटेगरी के, तो वहाँ पर दोनों दिन आपको 50 किलोग्राम कैटेगरी के अंडर में रहना होता है, या 50 किलोग्राम एग्जैक्ट आपका वेट हो या उससे कम आपका वेट हो। 1 भी ग्राम ज़्यादा होगा तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। काफ़ी स्ट्रिक्ट नियम है ये रेसलिंग के। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि उनकी गलती नहीं है। जो विनेश फोगाट नॉर्मली इंडिया में अपने रेसलिंग मैचेस खेलती हैं या इंटरनेशनली अपने रेसलिंग मैचेस खेलती हैं, वो 53 किलोग्राम कैटेगरी में खेलते हुए आई हैं और 53 किलोग्राम कैटेगरी में वो हमेशा खेलती थी। इस बार उन्होंने क्या किया था कि इस बार अपना वेट जो है उन्होंने कम किया था और 50 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने मैचेस खेला और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी दी, जहां पर उन्होंने दुनिया के नंबर 1 जो फीमेल रेसलर थी जापान की, उनको भी हरा दिया था।
जहां पर कहा जा रहा था कि वो मैच बहुत डिफिकल्ट है विनेश फोगाट के लिए और शायद वो हार जाएं, लेकिन उन्होंने उनको भी अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स उन्होंने उनको भी हराया और फाइनल्स में पहुंची। लेकिन 50 किलोग्राम कैटेगरी में प्रॉब्लम ये हुई कि उनका वेट जो था वो 2 किलो बढ़ गया था, बिकॉज रेसलर्स को डाइट लेनी पड़ती है, उसकी वजह से 2 किलो बढ़ गया था, क्योंकि नॉर्मली वो 53 किलोग्राम कैटेगरी में, तो नॉर्मली जो उनका बॉडी वेट है वो 53 किलोग्राम कैटेगरी के लिए ही था, लेकिन उन्होंने कम करके 50 किलोग्राम कैटेगरी में खुद को क्वालिफाई कराया था। जब ओलंपिक्स का जो क्वालिफायर्स हो रहा था उसमें भी बहुत नैरो मार्जिन से वो क्वालिफाई कर पाई थी, क्योंकि उनका वेट जो है वहां पर भी 100 ग्राम 150 ग्राम ज़्यादा हो जा रहा था, लेकिन उन्होंने जॉगिंग वगैरह करके वो कम करके 50 किलोग्राम कैटेगरी में वो क्वालिफाई कर पाई थी। तो यहाँ पर 2 किलोग्राम वेट उनका ज़्यादा हो गया था ट्यूसडे को ही, जब उनका वेट नापा गया था उनके बाउट के बाद। तो अब उनके पास पूरा दिन था, ट्यूसडे को उन्होंने पूरे रात नहीं सोई, और आप समझिए मेहनत एक रेसलर की किस तरीके से मेडल के लिए हमारे जो रेसलर्स हैं वो मेहनत करते हैं। उन्होंने पूरी रात मेहनत करी और उसमें जॉगिंग किया, स्कीपिंग किया और साइकिलिंग किया, जो कुछ भी वो कर सकती थी अपने वेट को घटाने के लिए उन्होंने वो सारी चीज़ें करी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 100 ग्राम के नैरो मार्जिन की वजह से विनेश फोगाट अब अपने राउंड नहीं लड़ पाएंगे और ओलंपिक्स 2024 से उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है बिना कोई टाइम दिए, क्योंकि ओलंपिक्स कमेटी ने इसमें कहा कि जो हमारा शेड्यूल्ड है मैच उसी टाइम पर होगा और उसको हम नेक्स्ट डे बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो हम इसके लिए इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाएंगे। जब वेट नापा जाता है तभी वेट नापा जाता है, जैसे शाम को मैच है तो सुबह ही वेट नापा जाता है, और इस वजह से विनेश फोगाट को इसमें से डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। मैंने जैसा आपको बताया कि वर्ल्ड नंबर 1 जापान की जो रेसलर हैं यूई सुसाकी, उनको हराया था और उसके बाद उनका ऑलमोस्ट गोल्ड मेडल तय था। उसके बाद उन्होंने यूक्रेन और क्यूबा के रेसलर्स को भी हरा दिया था, तो गोल्ड मेडल यहाँ पर विनेश फोगाट का बिल्कुल तय था। जो उनका फाइनल मैच था वो यूएस की सारा हिल्डब्रांड के साथ होने वाला था। अब सारा हिल्डब्रांड जो हैं उनको गोल्ड मेडल मिल चुका है, यहाँ पर किसी प्रकार का सिल्वर मेडल नहीं होगा। इस पूरे 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिर्फ गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल ही इसमें दिया जाएगा। तो ये भारत के लिए एक बार और बुरी खबर आ रही है ओलंपिक्स 2024 से कि विनेश फोगाट फाइनली डिसक्वालीफाई हो चुकी हैं, एंड दिस इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। आई अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी वेरी डिसहार्टनिंग फॉर द इंडियन ओलंपिक्स फैंस, जो भी पूरा इंडियन ओलंपिक डेलीगेशन को देख रहे होंगे और ओलंपिक्स को कवर कर रहे होंगे, ओलंपिक्स को देख रहे होंगे काफ़ी करीबी से, क्योंकि मैं भी ओलंपिक्स को काफ़ी फॉलो करता हूँ, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टनिंग है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, विनेश फोगाट को क्यों डिसक्वालीफाई किया गया है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें काफ़ी आसान कर दी है। जिस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए आपके 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं, अनअकैडमी ने उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उस फीस को सिर्फ और सिर्फ 29,999 कर दिया है। मतलब इस प्राइस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी। उसके अलावा इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप प्लस आपका मेंस के आप जितने भी आंसर्स लिखते हो, टेस्ट के आंसर्स, सबका इवैल्यूएशन मिलेगा। उसके साथ आपको कोई भी डाउट आते हैं उसके डाउट के लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी रखे जाएंगे। तो ये चीज़ आपको सिर्फ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ही मिल सकती है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करना और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को इस डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।